पिनकल जीएस 26,000 आधुनिक भारत का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह जो है वो 1927 में शुरू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह जो है वो 1927 में शुरू किया गया था। कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना 1940 में की गई थी सुचेता कृपलानी द्वारा। कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना 1940 में की गई थी सुचेता कृपलानी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 15 अगस्त 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया था 15 अगस्त 1947 को। समान क्षैतिज अनुपात में केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग वाला भारत का तिरंगा झंडा प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। समान क्षैतिज अनुपात में केसरिया सफ़ेद और गहरा हरे रंग वाला भारत का झंडा प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी 1905 में। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी 1905 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। वीर लखन नायक एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे उड़ीसा के। वीर लखन जो है वो नायक थे, एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे। कहाँ के? उड़ीसा के। वीर लखन नायक को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई थी 1943 में। वीर लखन नायक को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई थी कब? 1943 को। वह नेता जिन्हें 1907 में तोड़फोड़ के आरोप में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में निर्वासित कर दिया गया था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को 1907 में तोड़फोड़ के आरोप में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले जेल में निर्वासित कर दिया गया था। 1928 में बिल ऑफ राइट्स की मांग करने वाली समिति थी मोतीलाल नेहरू समिति। 1928 में बिल ऑफ राइट्स की मांग करने वाली समिति थी मोतीलाल नेहरू समिति। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी कब? 1916 में मद्रास में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में 1916 में। एम.एन. रॉय ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी कब? 1917 में। एम.एन. रॉय ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1917 में। सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की कब? 1959 में। सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की 1959 में। 1906 में असम में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह सोंग्राम संगमा था। 1906 में असम में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह हुआ था जिसका नाम था सोंग्राम संगमा। मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार केरल में। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? मालाबार केरल में। मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार केरल में।
नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में रखी गई थी किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में रखी गई थी किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी पोचमपल्ली गांव से, जो कि तेलंगाना में है। विनोबा भावे ने भू आंदोलन की शुरुआत की थी कहां से? पोचमपल्ली गांव से, जो कि तेलंगाना में है। कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी एक समिति द्वारा जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी एक समिति के द्वारा, जिस समिति का अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। तमिलनाडु में चित्रिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने। तमिलनाडु में चित्रोनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी। लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी 1945 में। लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी 1945 में। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से। कनाडा के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटामारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया 1914 में। कनाडा के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटामारू की प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया 1914 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति मानी जा सकती है कराची प्रस्ताव 1931 से। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति मानी जा सकती है कराची प्रस्ताव 1931 से। लाला लाजपत राय की जान चली गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। लाला लाजपत राय की जान गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की थी कब? 1923 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। रेजिनाल्ड डायर के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जालियांवाला हत्याकांड हुआ। रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, उसी के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है लोकमान्य तिलक के नाम से। बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है लोकमान्य तिलक के नाम से। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई कब? 1885 में। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई 1885 में। मोतीलाल नेहरू CR दास ने अपनी कानूनी वकालत छोड़ दी असहयोग आंदोलन के दौरान। मोतीलाल नेहरू CR दास ने अपनी कानूनी वकालत छोड़ दी असहयोग आंदोलन के दौरान। 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार किया गया था मई 1924 में। 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार किया गया था मई 1924 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्या के कांड के बाद। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था कब? कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880 के बीच में। कोया विद्रोह 1879-80 के बीच में हुआ था। औपनिवेशिक शासन के दौरान बाबा रामचंद्र ने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया अवध में। औपनिवेशिक शासन के दौरान बाबा रामचंद्र ने किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था अवध में।
सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था वेदारण्यम स्थान पर। सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था वेदारण्यम स्थान पर। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सेना में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बोधचंद्र सिंह जो कि मणिपुर के महाराजा थे, बोधचंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार के साथ। बोधचंद्र सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए भारत सरकार के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। 1923 का झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था नागपुर में। 1923 का झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था नागपुर में। करतार सिंह सराभा को फरवरी 1915 में गद्दर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए लाहौर में निष्पादित किया गया था। नवंबर 1915 में गद्दर षड्यंत्र हुआ था फरवरी 1915 में, और इस गद्दर षड्यंत्र के लिए करतार सिंह सराभा को गिरफ्तार किया गया था, निष्पादित किया गया था नवंबर 1915 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कब? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। भारत में सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक संघ है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। भारत में सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक संघ है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना हुई थी अनसुईया साराभाई के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की गई थी अनसुईया साराभाई के द्वारा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन आयोजित किए गए थे 1919 खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन आयोजित किए गए थे 1919 से 1922 के बीच में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी मद्रास में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी मद्रास में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना जो है वो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। बंगाल में एक अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था जे.एम. सेनगुप्ता के द्वारा। बंगाल में एक अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था जे.एम. सेनगुप्ता के द्वारा। जर्मनी की रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू हुई 1942 में। जर्मनी की रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू हुई 1942 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में। कामागाटा मारू घटना संबंधित है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। कामागाटा मारू घटना जो है वो संबंधित है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया सिंगापुर में।
1942-44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान था आगा खान पैलेस। 1942 से 44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान था आगा खान पैलेस। 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र था बंगाल। 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र था बंगाल। लाल कुर्ती आंदोलन आयोजित किया गया था अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। लाल कुर्ती आंदोलन आयोजित किया गया था अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है अगस्त क्रांति के नाम से। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर। दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान में। 1857 का विद्रोह माना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह माना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई मार्च 1931 को। साइमन कमीशन बम्बई आया था कब? 1928 में। साइमन कमीशन बम्बई आया 1928 में। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1879 में महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आयोजित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। 1879 में महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह आयोजित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी 1920 में। अनुशीलन समिति सक्रिय थी बंगाल में। अनुशीलन समिति सक्रिय थी बंगाल में। अनुशीलन समिति जो है वो सक्रिय थी बंगाल में। वर्ष 1942 में अनुशीलन समिति की स्थापना सतीश चंद्र और अन्य 3 सहयोगी प्रथमा मित्र, अरविंदो घोष और सरला देवी ने की थी। वर्ष 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना सतीश चंद्र, प्रथमा मित्र, अरविंदो घोष, सरला देवी ने की थी। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में हुआ था कब? 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन जापान में हुआ था 1942 में। गद्दर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को। गद्दर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण 1915 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा को। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है वो लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक तौर पर गठन 26 दिसंबर 1925 को हुआ था कानपुर में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक तौर पर गठन 26 दिसंबर 1925 को हुआ था कानपुर में। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी 1920 में। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी 1920 में। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश निगरानी से बच निकले थे 1941 में। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश निगरानी से बच निकले थे 1941 में। शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी 1875 में। शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी 1875 में।
खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। पंजाब के राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय सदस्य थे कट्टरपंथी समूह के। पंजाब के राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय सदस्य थे कट्टरपंथी समूह के। गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी 15 जुलाई 1913 को। गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी 15 जुलाई 1913 को। पाइका विद्रोह 1817 का नेतृत्व किया गया था बख्शी जगबंधु के द्वारा। पाइका विद्रोह 1817 का नेतृत्व किया गया था बख्शी जगबंधु के द्वारा। कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था, कोल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किया गया था बुद्धू भगत, जोवा भगत, झिंदराय मानकी के द्वारा। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व मुख्य रूप से किया था बुद्धू भगत, जोवा भगत, झिंदराय मानकी के द्वारा। अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व किया गया था गोमधर कुंवर के द्वारा। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था गोमधर कुंवर के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था करम शाह के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था करम शाह के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। कूका आंदोलन की स्थापना सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को की थी पंजाब में। कूका आंदोलन की स्थापना सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को की थी पंजाब में। फराजी आंदोलन का नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था बंगाल में। फराजी आंदोलन का नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था बंगाल में। मोपला विद्रोह 1921 हुआ था मालाबार केरल में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार केरल में। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे चितरंजन दास। मोतीलाल नेहरू के और चितरंजन दास दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था कब? 1921 में। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था 1921 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। रामोसी विद्रोह जो कि किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, रामोसी विद्रोह या किसान विद्रोह 1887 के बीच में हुआ पश्चिम महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह जो है 1877 से 1887 के बीच में हुआ पश्चिमी महाराष्ट्र में। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? सुरेंद्र साई ने। संबलपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने। अलीवाल की लड़ाई सिख खालसा सेना और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी 1846 में। अलीवाल की लड़ाई सिख खालसा सेना और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी 1846 में। अवध से सहायक गठबंधन हटा दिया गया 1856 में। अवध से सहायक गठबंधन जो है वो हटा दिया गया था 1856 में। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था। कहाँ? बम्बई में। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था बम्बई में। इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत मद्रास में हुई थी सितंबर 1916 में। इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत मद्रास में हुई थी सितंबर 1916 में। ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना 1831 में की गई थी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एक समाचार पत्र शुरू किया था जिसका नाम है ईस्ट इंडियन। ईस्ट इंडियन शुरू हुआ था 1831 में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया बारदोली में।
1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ? बारदोली में। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था, पाइका विद्रोह हुआ था कहाँ? उड़ीसा में। इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में स्थापना हुआ था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कोलकाता में की गई थी, किनके द्वारा? सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बैसाखी के दिन 1919 में लोगों के एकत्र होने पर गोली चलाने का आदेश जारी किया था जनरल डायर के द्वारा। बैसाखी के दिन 1919 में लोगों के एकत्र होने पर गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के साथ 1916 में होम रूल लीग शुरू किया था एनी बेसेंट। 1914 में कामागाटा मारू जो कि जहाज है, वह कामागाटा मारू जहाज संबंधित है गद्दर पार्टी से। करो या मरो आदर्श वाक्य था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। करो या मरो आदर्श वाक्य था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में। जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग घटना जो है वो संबंधित था रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारियों से। जलियांवाला बाग घटना जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग घटना जो है वो संबंधित था रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारियों से। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, बाद में जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, तो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, बाद में जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, इसकी स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। 1791 में हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की गई थी जोनाथन डंकन और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1791 में हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की गई थी जोनाथन डंकन और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किया गया था असहयोग आंदोलन के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों के परित्याग का आह्वान किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। विधानसभा के गुप्त बैठक सत्र 1942 का प्रस्ताव पेश किया गया था MSc अनी ने। विधानसभा के गुप्त बैठक सत्र 1942 का प्रस्ताव पेश किया गया था MS अनी के द्वारा। विधानसभा के गुप्त बैठक सत्र 1942 का प्रस्ताव पेश किया गया था MS अनी के द्वारा। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन लिबरल पार्टी का गठन किया गया था TB सप्रू और MR जयकर के द्वारा। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन यानी लिबरल पार्टी का गठन किया था TB सप्रू और MR जयकर ने। मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मुक्त कोर पिलर स्टेट की अवधारणा सुझाई गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट से मुक्त कोर पिलर स्टेट की अवधारणा सुझाई गई थी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ शहीद हुई भारत छोड़ो आंदोलन में। स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ शहीद हुई भारत छोड़ो आंदोलन में।
भारत में पश्चिमी शिक्षा की वास्तविक शुरुआत की गई थी भारतीय शिक्षा पर मैकाले का मिनट 1835 से। भारत में पश्चिमी शिक्षा की वास्तविक शुरुआत की गई थी भारतीय शिक्षा पर मैकाले का मिनट 1835 से। 1927 का महाड़ सत्याग्रह आयोजित किया गया था V.R. अम्बेडकर के द्वारा। 1927 का महाड़ सत्याग्रह जो है वो आयोजित किया गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। स्वतंत्र भारत में योजना का विचार लिया गया था बॉम्बे योजना से। स्वतंत्र भारत में योजना का विचार लिया गया था बॉम्बे योजना से। वह इतिहासकार जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति बताया था F.G. हचिंस। वह इतिहासकार जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति बताया था वो है F.G. हचिंस। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी संगठन था अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी संगठन था अनुशीलन समिति। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले श्री कृष्ण सिंह जी को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से भी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से भी। बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी श्री कृष्ण सिंह 1923 में। बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में। चौकीदारी कर नहीं अभियान शुरू किया गया था बिहार में। चौकीदारी कर नहीं अभियान शुरू किया गया था बिहार में भागलपुर, मुंगेर और सारण क्षेत्र में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन चला जो था प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समानांतर आंदोलन चला जो था प्रजामंडल आंदोलन। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था पवनार, महाराष्ट्र से। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया पवनार, महाराष्ट्र से। सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द नेताजी लगाया गया था जर्मनी में। सुभाष जी को नेताजी कहा गया था जर्मनी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। धरासना नमक सत्याग्रह के बारे में रिपोर्ट करने वाले विदेशी पत्रकार थे वेब मिलर। धरासना नमक सत्याग्रह के बारे में रिपोर्ट करने वाले विदेशी पत्रकार थे वेब मिलर। स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिल्लावट, सादत खान और वंश गोपाल का संबंध था इंदौर से। स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिल्लावट जो है वो इंदौर से थे। सादत खान भी इंदौर से थे। वंश गोपाल इंदौर से थे। आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करें तो चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे और उनका संबंध था वेद समाज से। चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू एक समाज सुधारक थे और वो संबंधित थे वेद समाज से। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य उन लोगों को पुनः धर्मांतरण करना था जो हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, जिसका नेतृत्व किया था आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य उन लोगों को पुनः धर्मांतरित करना था जो हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, जिसका नेतृत्व किया था आर्य समाज ने। देव समाज का मुख्यालय स्थित था लाहौर में। देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित था? लाहौर में। आंध्र क्षेत्र में पहला विधवा पुनर्विवाह आयोजित किया गया था कंदुकुरी वर्सलिंगम द्वारा। आंध्र क्षेत्र में पहला विधवा पुनर्विवाह आयोजित किया गया था कंदुकुरी वीरसलिंगम द्वारा।
सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा। परमहंस मंडली एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जिसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे 1840 में। परमहंस मंडली एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जिसका स्थापना की गई थी बॉम्बे 1840 में। आरजी भंडारकर, गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग जुड़े हुए थे प्रार्थना सभा से। आरजी भंडारकर, गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग जुड़े हुए थे प्रार्थना सभा से। वह संघ जिसे आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है वह है जमींदारी एसोसिएशन। वह संघ जिसे आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ माना जाता है वह है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी की औपचारिक शुरुआत हुई 1838 में। जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई 1838 में। आत्मीय सभा की स्थापना हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर प्रहार करने के लिए की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में। आत्मीय सभा की स्थापना हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर प्रहार करने के लिए किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में। स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन 1897 की स्थापना की वेल्लूर पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी कहाँ? वेल्लूर पश्चिम बंगाल में। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी। पूना सार्वजनिक सभा जो संस्थापित किया गया था 1870 में, पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक थे एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी 1921 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी कब? 1921 में। भारतीय विद्या भवन की स्थापना की गई थी डॉक्टर कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी के द्वारा। भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी डॉक्टर कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी ने। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धोंडो केशव कर्वे के द्वारा। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धोंडो केशव कर्वे ने। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई पारसी में। सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई पारसी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया कलकत्ता में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की गई थी केरल में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की गई थी केरल में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की गई थी केरल में। रमाबाई सरस्वती को कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि मिली उनके संस्कृत ज्ञान के लिए। रमाबाई सरस्वती को कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि मिली उनके संस्कृत ज्ञान के लिए। अखिल भारतीय ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अखिल भारतीय ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। महाराष्ट्र में कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का लक्ष्य रखने वाली संस्था थी सत्यशोधक समाज। महाराष्ट्र में कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का लक्ष्य रखने वाली संस्था थी सत्यशोधक समाज। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र में कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय का लक्ष्य रखने वाला संस्था थी सत्यशोधक समाज। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में जो आया था
संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। राजा राम मोहन राय की एकेश्वरवादियों को उपहार मूल रूप से लिखी गई थी फारसी में। राजा राम मोहन ने लिखा था एकेश्वरवादियों को उपहार, मूल रूप से यह लिखी गई थी फारसी में। एझावा जाति जाति के समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म हुआ था केरल में। एझावा जाति के समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म हुआ था केरल में। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी किसने? लोकमान्य तिलक ने। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी लोकमान्य तिलक ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी कब? 1875 में। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी 1875 में। सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था लोकमान्य तिलक द्वारा। सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। दक्कन सभा की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। दक्कन सभा की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन साहित्यिक सोसाइटी की स्थापना की थी नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन साहित्यिक सोसाइटी की स्थापना की थी नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1893 में की थी डी.के. कर्वे ने। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1893 में किया था डी.के. कर्वे ने। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था अडयार तमिलनाडु में। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था अडयार तमिलनाडु में। सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया था 1829 एडी में। सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया था 1829 एडी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन दलित वर्ग के उत्थान हेतु किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन दलित वर्ग के उत्थान हेतु किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इस सभा की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। वैद समाज की स्थापना मद्रास यानी चेन्नई में की गई थी। वैद समाज की स्थापना कब की गई थी? 1864 में। वैद समाज की स्थापना की गई थी 1864 में। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी कब? 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद ने। वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद ने। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी 1930 में। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी 1930 में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो अमेरिका में। ज्योतिबा फूले ने किसका प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? जातिगत समानता का। ज्योतिबा फूले ने किसका प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? जातिगत समानता का। महिला समाज सुधारक जिन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक नेता महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं।
महिला सुधारक, समाज सुधारक जिन्होंने यह तर्क दिया कि धार्मिक नेता जो हैं वो महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं, वो है बेगम रोकैया सखावत हुसैन। बेगम रोकैया सखावत हुसैन ने यह तर्क दिया कि धार्मिक नेता जो हैं वो महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में कब हुई? 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में 1876 में हुई। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के राय के द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कब? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी कब? 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी 1901 में। हिंदू महासभा संगठन, हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी कब? 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी कब? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी 1867 में। भूदान आंदोलन, भूमि उपहार की आंदोलन शुरुआत की गई थी विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन, भूमि उपहार आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा राम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा राम पांडुरंग। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 19वीं सदी के महाराष्ट्र का पहला सुधार संगठन था परमहंस सभा। 19वीं सदी के महाराष्ट्र का पहला सुधार संगठन था परमहंस सभा। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था 1821 में। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था 1821 में। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की वकालत की गई थी श्री नारायण गुरु द्वारा। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की वकालत की गई थी श्री नारायण गुरु द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास चेन्नई में की गई थी 1917 में। भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास या चेन्नई में की गई थी 1917 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी कब? 1875 में। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आधुनिक शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। आधुनिक शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखी गई थी ब्रह्म समाज में। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं जो है वो लिखी गई थी ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कब किया गया था? 1828 में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद खान। भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था अलीगढ़ आंदोलन। भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था अलीगढ़ आंदोलन। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख नेता थे प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी कब? 1867 में।
1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन और सिद्धांतों का अध्ययन को बढ़ावा दिया। मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की और कर्नल M.S. ओलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में किनके द्वारा? तो मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल ओलकॉट के द्वारा। रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा जो है वो किसने दिया था? आर्य समाज सुधारक आंदोलन ने। वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा था आर्य समाज सुधार आंदोलन का। करसोन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग जुड़े हुए थे परमहंस मंडली से। करसोन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग जुड़े हुए थे परमहंस मंडली से। परमहंस मंडली ने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और प्रोत्साहित किया विधवा पुनर्विवाह को। परमहंस मंडली ने जाति व्यवस्था जैसे बुराइयों के खिलाफ काम किया और प्रोत्साहित किया विधवा पुनर्विवाह को। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अनेकेश्वरवाद की निंदा करने के लिए फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा गया किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अनेकेश्वरवाद की निंदा करने के लिए फारसी में किताब लिखा गया गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवाद को उपहार। यह किताब लिखा गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। कहाँ? शिकागो 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया शिकागो 1893 में। केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय संबंधित हैं ब्रह्म समाज से। केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय संबंधित हैं ब्रह्म समाज से। मद्रास का वेद समाज प्रेरित था ब्रह्म समाज से। मद्रास का वेद समाज जो है वो प्रेरित था ब्रह्म समाज से। दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी 1930 में। दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी 1930 में। रानी गाई दिनल्यू संबंधित है हेराका आंदोलन से। रानी गाई दिनल्यू जो है वो संबंधित है हेराका आंदोलन से। दयानंद एंग्लो वैदिक पूर्ण रूप है DAV का। दयानंद एंग्लो वैदिक पूर्ण रूप है DAV का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल निवासी थे गुजरात के। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल निवासी थे कहाँ के? गुजरात के। अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी सिख सुधारकों के द्वारा। अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी सिख सुधारकों के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। अहमदिया एक संप्रदाय है इस्लाम का। अहमदिया एक संप्रदाय है किसका? इस्लाम का। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी 1889 में। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी 1889 में।
ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई थी पंडित विष्णु शास्त्री द्वारा। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की गई थी पंडित विष्णु शास्त्री द्वारा। लाला लाजपत राय सक्रिय सदस्य थे आर्य समाज के। लाला लाजपत राय जो है वो सक्रिय सदस्य थे आर्य समाज के। धर्म सभा 1830 के संस्थापक थे राधाकांत देव। धर्म सभा 1830 के संस्थापक थे राधाकांत देव। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी कब? 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। भारत को निरंकार पंजाब में भगवान की पूजा के रूप में प्रचारित किया गया था बाबा दयाल दास के द्वारा। भारत को निरंकार पंजाब में भगवान की पूजा के रूप में प्रचारित किया गया था बाबा दयाल दास के द्वारा। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी 1898 में। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी 1898 में। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना एमजी रनाडे ने की थी 1861 में। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना एमजी रनाडे ने की थी 1861 में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना की लाहौर में। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में देव समाज की स्थापना की लाहौर में। आर्य समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। आर्य समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था शिकागो में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था शिकागो में। बंगाली गद्य के जनक माने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाली गद्य के जनक माने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया 1927 में। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया 1927 में। आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने। कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में की थी सतगुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में की थी सतगुरु राम सिंह ने। रामकृष्ण मिशन ने जोर दिया मोक्ष के आदर्श पर। रामकृष्ण मिशन ने जोर दिया मोक्ष के आदर्श पर। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1873 में किस भाषा में लिखा? मराठी में। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी लिखा किस भाषा में? मराठी में। परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1840 बम्बई में। परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1840 बम्बई में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने
तुहफत उल मुवाहिदीन। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुवाहिदीन को लिखा एकेश्वरवाद का उपहार शीर्षक से। राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुवाहिदीन को लिखा एकेश्वरवाद का उपहार शीर्षक से। महिला शिक्षा के प्रसार का समर्थन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय थे धोंडो केशव कर्वे। महिला शिक्षा के प्रसार का समर्थन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय थे धोंडो केशव कर्वे। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था नागपुर में। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था नागपुर में। पंडिता रमाबाई ने स्थापना की थी आर्य महिला समाज की। पंडिता रमाबाई ने स्थापना की थी आर्य महिला समाज की। काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 को भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था नासिक में। काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 को भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था नासिक में। ब्रह्म समाज पूर्वगामी था आत्मीय सभा का। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने मासिक मराठा पत्रिका निबंधमाला की शुरुआत की 1874 में। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने मासिक मराठा पत्रिका निबंधमाला की शुरुआत की 1874 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई कहाँ? बम्बई में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई बम्बई में। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की गई थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की गई थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी 1864 में। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी 1864 में। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की अलीगढ़ में। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की अलीगढ़ में। शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे जी आगरकर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक थे जी आगरकर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक स्थिति में सुधार करना था चमड़े के श्रमिकों की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक स्थिति में सुधार करना था चमड़े के श्रमिकों की। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में। धोंडो केशव कर्वे ने 1986 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की हिंदू विधवा गृह की। धोंडो केशव कर्वे ने 1986 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की हिंदू विधवा गृह की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी ब्रह्मो वाचा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1916 में। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1916 में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह स्थित है दिल्ली में। हाजी अली दरगाह स्थित है मुंबई में। हाजी अली दरगाह स्थित है मुंबई में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह स्थित है नई दिल्ली में। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री फुले का संबंध किस राज्य से था? महाराष्ट्र से। सावित्री फुले थे महाराष्ट्र से। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। आर्यों के विद्वानों का तिब्बत गृह सिद्धांत संबंधित है स्वामी दयानंद सरस्वती से। आर्यों के विद्वानों का तिब्बत गृह सिद्धांत संबंधित है स्वामी दयानंद सरस्वती से। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लाला लाजपत राय सक्रिय सदस्य थे आर्य समाज के। लाला लाजपत राय सक्रिय सदस्य थे आर्य समाज के। हिंदू धर्म में एक युवती और उसके प्रेमी के स्वेच्छा से मिलने वाले विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में एक युवती और उसके प्रेमी के स्वेच्छा से मिलन वाले विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया गया घासीदास के द्वारा। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था घासीदास के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश लिखित पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश लिखित पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती का। आर्य महिला समाज मुक्ति मिशन और शारदा सदन की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। आर्य महिला समाज मुक्ति मिशन और शारदा सदन की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 हुआ था तमिलनाडु में। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 हुआ था तमिलनाडु में। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ नामक उपन्यास जानकारी प्रदान करता है सन्यासी विद्रोह की। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ नामक उपन्यास जो है वो जानकारी प्रदान करता है सन्यासी विद्रोह की। अलीगढ़ आंदोलन 1875 का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन 1875 का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान ने। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि जिन्होंने महिला मुक्ति का समर्थन किया था वो है सुब्रमण्यम भारती। तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि जिन्होंने महिला मुक्ति का समर्थन किया था वो हैं सुब्रमण्यम भारती। न्याय युद्ध आंदोलन हरियाणा का नेतृत्व किया था चौधरी देवी लाल ने। न्याय युद्ध आंदोलन हरियाणा का नेतृत्व किया था चौधरी देवी लाल ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई बेल्लूर में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई बेल्लूर में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे 1873 में कौन? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश
की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सत्याग्रह की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सत्याग्रह की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के बाहर एक स्कूल शुरू किया जिसका नाम था शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के बाहर एक स्कूल शुरू किया जिसका नाम था शांति निकेतन। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 शुरू किया गया ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 शुरू किया गया ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। आनंदवन का संबंध है बाबा आमटे से। आनंदवन का संबंध है बाबा आमटे से। 1896 में मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया 1896 में मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए। श्री नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे। कहाँ के? केरल के। श्री नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे केरल के। प्रार्थना समाज जो कि 1867 में स्थापित हुआ था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। भूदान आंदोलन यानी भूमि उपहार का नेतृत्व किया था किसने? विनोबा भावे ने। प्रार्थना समाज जिस 1867 में आया था, प्रार्थना समाज एक सुधार आंदोलन था हिंदू धर्म में। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज जो कि 1873 में स्थापित किया गया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा 1873 में। आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा के रूप में विकसित किया गया था कब? 1828 में। आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा के रूप में विकसित किया गया था 1828 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने की थी कब? 2 अप्रैल 1870 को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने की थी 2 अप्रैल 1870 को। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी हृदयनाथ कुंजरू ने। 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी हृदयनाथ कुंजरू ने। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था गुरदासपुर पंजाब में। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था गुरदासपुर पंजाब में। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन 1914 में किया गया था श्री राम वाजपेयी ने। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन का गठन 1914 में किया गया था श्री राम वाजपेयी ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1893 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आत्मीय सभा की शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा की शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा।
स्वामी सहजानंद ने बिहार में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किया 1937-38 के दौरान। स्वामी सहजानंद ने बिहार में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किया 1937-38 के दौरान। होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। होम रूल आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 1916 में। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया टीबी सप्रू और एमआर जयकर के द्वारा। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया टीबी सप्रू और एमआर जयकर के द्वारा। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत 1920 में की गई थी एन.एस. हार्डिकर द्वारा। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत 1920 में की गई थी एन.एस. हार्डिकर द्वारा। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी लाहौर में। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी लाहौर में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किया कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किया था कोलकाता में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई वीरसलिंगम पंथलू के द्वारा। 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वीरसलिंगम पंथलू के द्वारा। वाईकोम सत्याग्रह आयोजित किया गया था छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध। वाईकोम सत्याग्रह आयोजित किया गया था छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध। 1924 में वाईकोम सत्याग्रह शुरू हुआ था त्रावणकोर केरल से। 1924 में वाईकोम सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ था त्रावणकोर केरल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं उसके अधिवेशन। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरखा चिन्ह के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरखा चिन्ह के साथ खादी द्वारा बनाया गया तिरंगा झंडा अपनाया गया 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरखा चिन्ह के साथ खादी द्वारा बनाया गया तिरंगा झंडा अपनाया गया था 1931 में। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकार किया गया बम्बई अधिवेशन में। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकार किया गया बम्बई अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था कलकत्ता में 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था कलकत्ता में 1886 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। वंदे मातरम का पहला बार गाया जाना कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था।
जिसका अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह एम सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता एनी बेसेंट ने 1917 में किया था, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ? बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में। कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में हुआ, कांग्रेस अधिवेशन 1887 मद्रास की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। पूर्ण स्वराज की मांग को किसकी अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में औपचारिक रूप दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज की मांग को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में औपचारिक रूप दिया गया था। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस। सूरत में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने 1907 में। सूरत कांग्रेस अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस उग्रवादी और नरमपंथी खेमों में विभाजित हो गई, सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस उग्रवादी और नरमपंथी खेमों में विभाजित हो गई, सूरत अधिवेशन 1907 में। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ? फैजपुर में। फैजपुर महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन आयोजित किया गया था महाराष्ट्र के फैजपुर में। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना विशेष अधिवेशन आयोजित किया था कलकत्ता में। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना विशेष अधिवेशन आयोजित किया था कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी कब? 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी 1935 में। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव पहली बार रखा गया था एम.एन. राय के द्वारा। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव पहली बार रखा गया था एम.एन. राय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1866 कलकत्ता के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1866 कलकत्ता के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने की थी कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने की थी कलकत्ता अधिवेशन में। अखिल भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग
अखिल भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया लाहौर अधिवेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा अपनाने पर सहमत हुए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर सहमत हुए। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917 की में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की 1927 में। 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की 1927 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ सूरत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ सूरत में। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया 1887 के मद्रास अधिवेशन में। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया 1887 के मद्रास अधिवेशन में। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया 1887 के मद्रास अधिवेशन में। प्रथम मुस्लिम और कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम और कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी 72 प्रतिनिधियों के साथ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी 72 प्रतिनिधियों के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए 1916 में। 1915 में बॉम्बे अधिवेशन हुआ। 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1915 के बॉम्बे अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था कितने प्रतिनिधियों ने? 434 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में। जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित हुआ था 1931 में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो आयोजित हुआ था 1931 में। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1923 में चुने गए सबसे कम उम्र के 35 वर्ष के व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1923 में चुने गए सबसे कम उम्र 35 वर्ष के व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी
तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था बम्बई 1885 में। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया वर्धा में 1942 में। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया वर्धा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस ने स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया 1906 के अधिवेशन कलकत्ता में। कांग्रेस ने स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया 1906 के अधिवेशन कलकत्ता में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। दिसंबर 1929 का लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का महत्वपूर्ण था पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है वो महत्वपूर्ण था पूर्ण स्वराज के प्रतिबद्धता के कारण। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया कोलकाता अधिवेशन 1911 में। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 कोलकाता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के लखनऊ समझौते में अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के नेता एकजुट हुए थे 1916 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार हुआ था फैजपुर गांव में। वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार हुआ था फैजपुर गांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ताप्ती नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई। सूरत अधिवेशन 1907 में। ताप्ती नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो दो समूहों में विभाजित हो गई 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी रेहाना तैयब जी। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी रेहाना तैयब जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1942 को। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी।
15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। गांधी जी ने खिलाफत और स्वराज के लिए दोहरे उद्देश्य वाले असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में गांधी जी ने खिलाफत और स्वराज के लिए दोहरे उद्देश्य वाले असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आईएनसी गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। आईएनसी गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए? पट्टाभी सीतारमैया को। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में किसे पराजित करके कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया को। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता को संबोधित करने वाली महिला नेत्री कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता को संबोधित करने वाली पहली महिला नेत्री थी कादम्बिनी गांगुली। दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में विभाजित हो गई 1907 के सूरत अधिवेशन में। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। 1905 में कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का दावा प्रस्तुत किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। 1905 में कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का दावा प्रस्तुत किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। (1885) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में कहाँ हुई थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में कहाँ हुई थी? बम्बई में। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई कब? 1934 में। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी 1930 की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? सुभाष चंद्र बोस। 1928 में भारत का संविधान नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन आयोजित किया गया था 1936 में फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखे का इस्तेमाल किया था 1931 में। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, यह घटना हुई थी संयुक्त प्रांत में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुई थी संयुक्त प्रांत में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था 1896 कलकत्ता में। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था 1896 कलकत्ता में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 1929 में। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 1929 में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे हरिपुरा के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया गया था जो 31 दिसंबर 1929 को आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया गया था जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। 31 दिसंबर 1931 को हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का सोचा गया था। जन गण मन पहली बार 1911 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी श्री अरविंदो घोष ने। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी श्री अरविंदो ने। महारानी गायत्री देवी सदस्य थी स्वतंत्र पार्टी की। महारानी गायत्री देवी जो है वो सदस्य थी स्वतंत्र पार्टी की। एनी बेसेंट मूलतः रहने वाली थी कहाँ की? आयरलैंड की। एनी बेसेंट मूलतः रहने वाली थी आयरलैंड की। चंपारण सत्याग्रह विरुद्ध था ब्रिटिश बागान मालिक और नील के। चंपारण सत्याग्रह था ब्रिटिश बागान मालिक और नील मालिक के विरोध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 बम्बई में की स्थापना की थी एवो ह्यूम ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे? एनी बेसेंट। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। एक राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस का विघटन और उसके स्थान पर लोक सेवक संघ का सुझाव दिया गया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। एम.के. गांधी ने। महात्मा गांधी। एक राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस का विघटन और उसके स्थान पर लोक सेवक संघ का सुझाव दिया गया था एम.के. गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 के अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया 19 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया 19 दिसंबर 1929 को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ कब? 1907 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1922 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन का 3 दिवसीय बफूनरी किसके द्वारा बुलाया गया था? सी शंकरन नायर के द्वारा। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन का 3 दिवसीय बफूनरी किसके द्वारा बुलाया गया था? श्री शंकरन नायर के द्वारा। कांग्रेस सम्मेलन एक शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय महत्व है, ऐसा कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस सम्मेलन एक शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय महोत्सव है, ऐसा कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। मुस्लिम लीग की बात करें तो खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था कब? मार्च 1919 में। खिलाफत समिति का गठन किया गया था बम्बई में मार्च 1919 में। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया था 13 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया था 13 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था 1940 में। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 16 अगस्त 1946 के किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता हत्याकांड जो है वो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग का संयुक्त राजनीतिक मंच था लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और मुस्लिम लीग का संयुक्त राजनीतिक मंच था लखनऊ समझौता 1916। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में नारा अपनाया गया फूट डालो और छोड़ो। 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में नारा अपनाया गया फूट डालो और छोड़ो। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1940 में। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1940 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 मद्रास अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन में।
मोहम्मद अली जिन्ना मियां अब्दुल अजीज़ आगा खान। मोहम्मद अली जिन्ना मियां अब्दुल अजीज़ आगा खान जुड़े हुए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 से। मोहम्मद अली जिन्ना मियां अब्दुल अजीज़ आगा खान ये सब जो है वो जुड़े हुए थे मुस्लिम लीग 1906 से। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी ढाका बांग्लादेश में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था ढाका बांग्लादेश में। 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की अपनी मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की अपनी मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। 1939-1940 के दौरान कलकत्ता में होलवेलक स्मारक को नष्ट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक गठबंधन बनाया था जिसका संबंध था मुस्लिम लीग से। 1939-1940 के दौरान कलकत्ता में होलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक गठबंधन बनाया था जिसका संबंध था मुस्लिम लीग से। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। कांग्रेस में नरम पंथियों और गरम पंथियों का एकीकरण परिणाम था लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस में नरम पंथियों और गरम पंथियों का एकीकरण का परिणाम था लखनऊ समझौता 1916। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया 1940 में। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पेश किया 1940 में। लॉर्ड वेवेल ने एक समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन बुलाया था, वह जगह थी शिमला। लॉर्ड वेवेल ने एक समझौते पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक सम्मेलन बुलाया था, वह था शिमला।